हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट दैट इज नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशंस। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करूंगा जो हमारा एक्सरसाइज 1.3 का है। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में मैंने इसका इंट्रोडक्शन जस्ट बताया था कि इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पूरा डिटेल में आपको बता दिया। ठीक है, आप अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देख करके ही फिर इस पे आएँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। कोई भी चीज़ आप पढ़ें तो क्लैरिटी से पढ़ें, ना तो ना पढ़ें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, मतलब हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, मतलब सबके पास किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए सपोज हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 36/100 दिया है। ठीक है, 36/100 दिया है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड मैंने आपको मतलब इसको डेसिमल में बदलना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने आपको बता चुका है बेसिक्स में, जो डिनोमिनेटर वाला होता है वो कहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आता है। और जो डिवाइजर वाला पार्ट होता है वो कहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आता है डेफिनेटली आता है। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि 100 की टेबल में 36 आता है क्या, 100 की टेबल में 36 आता है क्या, आप जरा मेरे को बताइए कि 100 की टेबल में 36 आता है तो नहीं आता। ठीक है, क्योंकि छोटा है थोड़ी आएगा यार, छोटा है तो छोटी वैल्यूज नहीं आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम लगा देंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट आ जाएगा। अब 100 की टेबल में 360 आता है क्या, हाँ नहीं आता है, बट उससे छोटा आता है कि हाँ डेफिनेटली आता है। क्या आता है, तो 3 होता है, तो आप लिख दीजिए 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ से हम माइनस करेंगे तो 0 में से 0 गया, 0 बचा, एंड 6 में से 0 गया, 6 बचा, एंड 3 में से 3 चला गया, तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा। ठीक है, फिर अब देखिए 60 तो छोटा है 100 से, तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो अब हम यहाँ पे क्या एक 0 लगा देंगे। और पॉइंट तो हमारा लगा ही हुआ था तो इसलिए हमें दोबारा पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 100 की टेबल में 600 आता है क्या, हाँ आता है। कितनी बार में आता है, तो 100 की टेबल में 600 6 बार में आता है, तो 6 बार में हमारा क्या आ गया, 600 आ गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हमने डेसिमल में एक्सपेंड किया, तो डेसिमल में एक्सपेंड किया तो क्या आया, देखिए इसको हमने डेसिमल में एक्सपेंड किया तो हमारा क्या है, 0.36 आया। तो ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं कि 36/100 किसके इक्वल है, तो 0.36। और ये कौन सा मतलब डेसिमल एक्सपेंशन है, मैंने आपको बता चुका है कि ये खत्म हो गया। देखिए यहाँ पे इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 000, मतलब ये कौन सा एक्सपेंशन है, ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, इसलिए क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टर्मिनेटिंग। अब जब खत्म ही हो गया तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, हम इसे लिख लेंगे, एक्सपेंशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में EXPAN लिख लेता। ठीक है, अब हम इसके सेकंड पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं। चलिए देखिए 1/11, अब सेकंड पार्ट में हमें बोल रहे हैं कि 1/11 को आप डेसिमल में एक्सपेंड करिए। तो हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, सिंपली देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 हमारा डिनोमिनेटर में है तो कहाँ पे आ जाएगा, ये बाहर आएगा, और 1 जो है हमारे न्यूमरेटर में है तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब फर्दर हम इसको आगे सॉल्व करें तो 11 से 1 डिवाइड हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट। फिर देखिए आप फिर यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे क्या आ रहा है, 11 की टेबल में 10 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, फिर भी क्या पड़ रहा है, छोटा पड़ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब एक और 0 लगाएंगे। जब एक और 0 लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.0, क्योंकि हम साथ में 2 0 लगा रहे हैं यहाँ पे, इसलिए पॉइंट के बाद क्या लगेगा, एक और 0 लगेगा। ठीक है, अब देखिए 11 की टेबल में 100 आता है क्या, नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है, तो 11 9 से कितना होता है, 11 9 से हमारा होता है 99, 11 9 से 99। अब देखिए फिर से आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जरा आप मेरे को बताइए, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। देखिए 10 में से 9 चला गया तो 1 बचा, यहाँ पे 9 में से 9 गया 0, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा मतलब 0। ठीक है, तो हमारा कितना बचा, ये 1 बचा ना। अब हम फर्दर आगे क्या करेंगे ना, 1 बचा ये हमारे पास। अब हम देखिए आगे क्या करेंगे, 11 है ना, 11 ये हुआ। ठीक है, अब 1 डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, फिर से हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक 0 लगाएंगे तो बात नहीं बनेगी, तो कुछ नहीं होगा। फिर दूसरा 0 लगाएंगे तो यहाँ पे क्या एक लगेगा, 0 लग जाएगा, लगेगा डेफिनेटली लगेगा। अब 11 9 से हमारा कितना होता है, तो 99 होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अब 10 में से 9 चला गया तो कितना बचा, 10 में से 9 चला गया तो 1 बचा, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। फिर से देखिए 1 आगे, अब ये सेम प्रोसीजर चलते जाएगा, बार बार चलते जाएगा, रिपीटिंग होते जाएगा। ठीक है, सो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ कि 1/11 इज इक्वल टू वॉट, 0.0
09 का बार मैं लिख सकता हूँ। क्यों? देखिए 09 आया, फिर 09 आएगा, फिर 09, ऐसे आते जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आते जाएगा, ऐसे डैश 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 हम कर देते हैं, 09 रिपीट होते जाएगा, तो हम उसके ऊपर बार लगा करके लिख सकते हैं। अब ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, जरा आप मेरे को बताइए। तो ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये कभी खत्म ही नहीं होगा, और रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, इस या फिर ऐसे लिख करके बता देते हैं कि इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ना कभी खत्म होने वाला, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट कर रहा है ना, 09 तो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हम लिख लेंगे, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन EXPANSION। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। सो गाइस चलिए देखिए, अब हमारा थर्ड पार्ट हमें क्या बोल रहा है कि 4 होल 1/8 है, 4 होल 1/8 है। अब हमें इसको किस में बदलना है, तो डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर बदलना है। तो ये देखिए, पहले हमारा ये कौन सा फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये जो 4 है ये बीच में लिखा हुआ है, तो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से इसको किस में बनाएंगे, पहले इम्प्रॉपर में बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं, 4 इंटू जो होल में होता है उसको नीचे वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 इंटू 8 करेंगे तो कितना होगा, 32 प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा, 33 हो जाएगा। 33 अपॉन में क्या होगा, तो 33 अपॉन में 8 होगा। ठीक है, अब हम इसको फर्दर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसको फर्दर डिवाइड किया हमने ऐसा, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, 8 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, अब देखिए 8 की टेबल में 33 आता है क्या, 8 की टेबल में 33 नहीं आता, उससे कम क्या आता है, तो 8 हमारा 8 क्या 8 जो हमारा कितना होता है, 8 8 जा 64 होता है। सॉरी, यहाँ पे 33 है ना, तो 33 को हम अंदर लिख दिए और 8 को बाहर लिख दिए। ठीक है, गुड। अब देखिए 38 की टेबल में 8 4 जा कितना होता है, तो 32 होता है, तो 8 4 जा 32 कर दिया। फिर हमारा 3 में से 2 चला गया तो 1 बचा। फिर यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 जब लगाया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि छोटा हो रहा था ना इसलिए मेरे को 0 लगाना पड़ा। तो जब 0 लगता है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, पॉइंट आ जाता है। अब 8 की टेबल में 10 आता है क्या, नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है, 8 ही आता है, तो 8 1 से क्या होता है, 8 होता है। तो 10 में से 8 चला गया तो हमारा कितना बचा, 2 बचा। फिर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगेन मेरे को 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 8 की टेबल में 2 तो आ नहीं पाएगा, छोटा है, तो 0 लगाएंगे तब जा करके बड़ा होगा। अब 8 की टेबल में 20 आता है क्या, 8 की टेबल में 20 नहीं आता है, उससे छोटा क्या आता है, तो 8 2 जा हमारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 8 2 जा हम क्या कर देंगे, 16 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको कैरी दिया, तो 10 में से 6 चला गया तो हमारा 4 बचा, 1 में से 1 चला गया तो 0 बचा। अब 4 यहाँ पे बचा, तो फिर मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, 0, क्योंकि छोटा है, डिवाइड फिर से नहीं होगा, तो 0 लगाएंगे। तो पॉइंट तो लगा है, तो पॉइंट लगा है तो एक 0 लगा सकते हैं, चलेगा। ठीक है, अब देखिए 8 की टेबल में 40 आता है क्या, हाँ आता है। कितनी बार में, 8 5 जब हमारा क्या होता है, 40 होता है, तो 8 5 से हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 40। ठीक है, अब देखिए इसको हमने डिवाइड करके ये हमारा एक्सपेंशन आया है इसका, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिए हम नीचे लिख लेंगे यहाँ पे क्या कि 4 होल 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 4.125 लिख सकते हैं, 125 लिख सकते हैं। मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ रहा है, इतना आ रहा है इसका डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, पहले आप सबसे बताइए, सबसे पहले ये बताइए कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारा टर्मिनेटिंग है, क्यों, क्योंकि ये खत्म हो जा रहा है, इसका रिमाइंडर कितना आ जा रहा है, 0 0 आ जा रहा है, इस वजह से ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हम लिख देंगे कि इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन सिंपली। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, इसका मतलब फोर्थ पार्ट के ऊपर। सो गाइस चलिए देखिए, इसका फोर्थ पार्ट हमें क्या बोल रहा है कि 3/13 को आप एक्सपेंड कीजिए। तो 3/13 को हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, 13 को कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, और 3 को कहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट आ जाएगा। अब 13 की टेबल में 30 आता है क्या, नहीं आता, तो उससे छोटा क्या आता है, 13 2 से कितना होता है, 26 होता है, 13 2 से हमारा 26 हो गया। अब 10 में से 6 चला गया तो कितना बचा, जरा आप मेरे को बताइए। तो 10 में से 6 चला गया तो हमारा कितना बचा, हमारा बचा 4 बचा, और यहाँ पे 2 में से 2 चला गया है तो हमारा
हमारा क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, फर्दर इसको आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, मेरे को 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि 13 की टेबल में 4 डिवाइड ही नहीं हो पाएगा क्योंकि छोटा है ये। तो मेरे को 0 लगा करके इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो पॉइंट लगा है तो कुछ लगाने की यहाँ पे 0 या पॉइंट जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए 13 की टेबल में 40 आता है क्या, नहीं आता। उससे छोटा क्या आता है, 13 3 से कितना होता है, 13 3 से हमारा होता है 39 होता है। ठीक है, अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 10 में से 9 चला गया तो हमारा क्या बचा, 1 बचा, और 3 में से 3 चला गया तो क्या बचा, 0 बचा। ठीक है, अब हम फर्दर आगे इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, बताइए आप जरा मेरे को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगेगा हमारा 0। ठीक है, अब 13 की टेबल में 10 आता है क्या, नहीं आता। ठीक है, छोटा हो रहा है, अगेन छोटा हो रहा है, देखिए ना, एक 0 लगा दिया फिर भी क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे को क्या लाना पड़ेगा, यहाँ पे एक और 0 लगाना पड़ेगा। तो एक और जब 0 लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 0 साथ में, एक 0 लगा तो पॉइंट तो लगाता चल जाएगा, लेकिन 2 0 जब साथ में मैं लगा रहा हूं तो 2 0 जब साथ में लगाऊं तो एक 0 मेरे को लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब 13 की टेबल में 100 आता है क्या, नहीं आता है। अब देखिए 13 की टेबल में 100 कितनी बार में आएगा, तो 13 की टेबल में 100 हमारा कितनी बार में आएगा, हमारा आएगा 13 7 कितना होता है, 91 होता है, जो कि छोटा। अब 13 8 हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारा 104 हो जाएगा। तो अब 104 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 91 ले रहे हैं 7 ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 100 में से 91 चला जाएगा तो 10 में से, देखिए सिंपली आप क्या करिए, 100 में से 91 गया तो कितना बचा, 9 बचा, क्यों टाइम वेस्ट करें। ठीक है, अब देखिए अब मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, एक 0 लगाना पड़ेगा। एक 0 जब मैंने लगाया तो अब देखिए 13 की टेबल में 90 आता है क्या, नहीं आता। उससे छोटा क्या आता है, तो उससे छोटा हमारा 6 बार में, 7 बार में 91 आता है, तो 6 बार में हमारा कितना हो जाएगा, सर आप मेरे को बताइए। तो हमारा हो जाएगा 6 बार में 78। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख देंगे 78। अब 90 में से तो 78 को माइनस करना है, तो ये इसको कैरी दे देगा, तो 10 में से 8 चला गया तो हमारा कितना बचा, 2 बचा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 में से 7 चला गया तो क्या बचा, 1 बचा, मतलब 12 बच रहा है। ठीक है, फिर अब हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। एक 0 लगाया, फिर अब 13 की टेबल में 120 आता है क्या, नहीं आता ना। उससे छोटा क्या आता है, तो 13 हमारा 9 से कितना होता है, 13 9 से 117 होता है, 13 9 से 117। ठीक है, तो अब इसको माइनस आप करोगे तो 10 में से 7 चला गया तो कितना बचा, 10 में से 7 चला गया तो 3 बचा, और यहाँ पे 1 में से 1 चला गया तो 0, और यहाँ पे भी 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा। अब देखिए 3 से ही हमने चालू किया था और 3 हमारा रिमाइंडर अगेन आ गया। अब इसके आगे फर्दर सॉल्व करने जाएंगे ना तो एक 0 लगाएंगे मान लीजिए, तो फिर वही चीज आना रिपीट हो जाएगी। आप करके देख सकते हैं, इसके आगे भी आप फर्दर डिवाइड करेंगे ना तो वही चीज रिपीट होने लगेगी, क्योंकि हमने 3 से ही तो स्टार्ट किया था, तो वही चीज आने लगेगी, सेम चीज वही चीज आने लगेगी। इसलिए हम यहीं पे क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे इसे कि 3/13 जो है वो हमारा किसके इक्वल है, तो 0.23079 के इक्वल है। और इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से फिर रिपीट होना चालू हो जाएंगे और सारे डिजिट्स रिपीट होंगे ना 2 से। देखो फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 13 की टेबल 13 2 से हमारा 26 होगा, फिर आप माइनस करोगे तो 40 आएगा, 4 आएगा, फिर 0 लगाओगे तो वही चीज फिर से रिपीट होने लगेगी। तो हम इसलिए इसके ऊपर क्या लगा दिए, बार लगा दिए। तो अब ये मेरे को बताइए कि ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। ये हमारा है, इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो हम लिख देंगे इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये कभी खत्म नहीं होने वाला, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, यहां तक आपने कर लिया। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं, डेट इज द फोर्थ पार्ट। सो गाइस चलिए देखिए, अब हमें फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहा है कि 2/11 है। अब इसको एक्सपेंड करना है तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम डिवाइड का सिंबल बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 11 हमारा कहाँ होगा, बाहर होगा, और 2 कहाँ होगा, अंदर होगा। अभी छोटा है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट। अब 11 की टेबल में 20 आता है क्या, नहीं आता, तो 11 1 से क्या होगा, 11 होगा। अब माइनस आप करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ इस वजह से क्योंकि आपको डिवाइड तो आता ही होगा। तो ठीक है, इस वजह से बस मेरे को एक एक्सप्लेन करना है ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी हो। ठीक है,
तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 बचेगा, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और पॉइंट लगाए तो मेरे को यहाँ पे 0 0 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही 0 लगा रहा हूँ। अब 11 की टेबल में 90 नहीं आता तो उससे छोटा क्या आता है, 11 8 जो क्या होता है 88, 11 8 जो कितना होता है 88 आता है, ठीक है। अब 10 में से 8 चला गया तो क्या बचा हमारे पास 2 बचा, और 10 में से 8 चला गया तो हमारे पास 2 बचा, और यहाँ पे 8 में से 8 किया तो क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। फिर अब छोटा है तो फिर से अब क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे। देखिए अब फिर से वही प्रोसीजर चालू हो जाएगा, 2 है फिर 0, 2 से ही तो हमने चालू किया था, तो वही चीज रिपीट होने लगेगी। देख लीजिए एक बार क्लैरिटी आपको ताकि रहे। तो ठीक है 11 1 से क्या होगा 11, 11 2 से नहीं कर सकते क्योंकि 22 होता है जो कि ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए नहीं कर सकते। तो क्या होगा 9 बचेगा, फिर आप 0 लगाएंगे तो वही चीज आपकी रिपीट होने लगेगी 1 8 1 8 1 8 1 8 ऐसा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं क्या कि 2 अपॉन जो 11 है वो किसके इक्वल है 0.18 के बार के ऊपर, मतलब बार, ठीक है 0.18 बार, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, अब आप इसको क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, मतलब कभी खत्म नहीं हो रहा है और रिपीटिंग होने वाली चीज है, तो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो हम लिख लेंगे इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी खत्म नहीं होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीट होने वाली, रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिख लेंगे हम, डेसिमल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, ठीक है। ऐसे आप सिंपली इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब हम 6th पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं। इसका जो 6th पार्ट है, सो गाइस चलिए देखिए इसका 6th पार्ट क्या बोल रहा है 329 है, अपॉन में क्या है 400 है। अब इसको हमें एक्सपेंड करना है, तो चलिए मैं थोड़ी ऊपर से करता हूं ताकि हमें जगह की कमी ना हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम 329 को कहाँ पे लिखेंगे, अंदर में लिखेंगे, और 400 को कहाँ पे लिखेंगे, बाहर में लिखेंगे, ठीक है। अब ये देखिए छोटा है तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 पॉइंट आ जाएगा। अब देखो 400 की इतने बड़े नंबर की तो आपको टेबल याद नहीं होगी, तो आप सिंपल क्या है 4 की तो याद है ना, तो 4 8 जो हमारे देखो यहाँ के लास्ट में क्या है 32 है ना, तो 4 8 जो कितना होता है 32 होता है ना, तो आप कर लो 8 जमे 32, ठीक है। 4 8 जो 32 और साथ में 2 0 है तो साथ में 2 0 लगा दो, सिंपल, ठीक है। 0 में से 0 चला गया तो 0 बचा, 9 में से 0 चला गया तो 9 बचा, और यहाँ पे 2 में से 2 चला गया, 3 में से 3 चला गया, क्रॉस कर दो, ठीक है। फिर अब देखिए फिर से छोटा हो रहा है तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे 1 0 लगा लेंगे, और पॉइंट लगा है तो मेरे को यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब 400 की टेबल में 900 आता है क्या, तो नहीं आ पाएगा। 4 2 से क्या होता है 8 होता है, तो 4 2 से 8 कर लो और आप 2 0 लगा दो क्योंकि दो साथ में 2 0 था 4 के, ठीक है। अब आप जब इसको माइनस करोगे फर्दर तो क्या हो जाएगा 100 बचेगा, 100 बचेगा ना, हाँ डेफिनेटली बचेगा, ठीक है। फिर अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगेन छोटा हो रहा है, डिवाइड नहीं हो पाएगा, 100 400 से छोटा है तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए मेरे को एक और 0 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पॉइंट लगा है तो मेरे को फर्दर चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 400 की टेबल में 1000 आता है क्या, नहीं आता, तो अगेन मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगेन 2 जा क्या हो जाएगा, 2 जा मेरा हो जाएगा 800 हो जाएगा, 2 जा मेरा क्या हो जाएगा 800, ठीक है। अब 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, और यहाँ पे क्या है 9 है, यहाँ पे 0 है ना, तो ये इससे कैरी लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 8 चला गया तो कितना बचा 2 बचा, 200, ठीक है। फिर देखो छोटा हो गया, इससे छोटा है ना, 400 बड़ा है और 200 छोटा है, तो अब अगेन मैं क्या लगाऊंगा 0, और पॉइंट लगा है तो मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक ही 0 लगा रहा हूँ। अगर 2 0 लगाता तब 0 लगाने की जरूरत पड़ती, लेकिन अभी नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। अब 400 की टेबल में 2000 आता है क्या, तो देखो 4 5 से कितना होता है 20 होता है, तो 4 5 से कर दो आप 20, और साथ में 2 0 लगाए तो साथ में 2 0 लगा दो, 20 और 2 0। तो अब आप इसको माइनस करोगे तो सारे क्या हो जाएंगे क्रॉस हो जाएंगे, सारे क्या हो जाएंगे हमारे क्रॉस हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई आगे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्रॉस कर लिया। अब यहाँ पे हमारा ये एकदम मतलब रिमाइंडर 0, अगर इसको हमने डिवाइड किया तो कितना आ गया 329 अपॉन में 400 इज इक्वल टू क्या हो गया, तो किसके बराबर है 0.8225, और जो कि ये क्या है टर्मिनेटिंग है, खत्म हो जा रहा है, इस वजह से आप इसे क्या लिखेंगे टर्मिनेटिंग, तो हम लिख लेते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये टर्मिनेट हो जा रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।